प्लीज प्लीज थोड़ा सा रास्ता दे दीजिएगा। दौराने हिरासत खान साहब दौराने हिरासत तशद्दुद हुआ है। ने कहा है कि जो 75 सालों में दुश्मन नहीं कर सके वो आप कर सके, क्या कहेंगे? नाज़रीन, मैं हूं सुप्रीम कोर्ट से कंबर जैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज क्या पूरी समाअत हुई है, इस पूरी समाअत का अहवाल बताएंगे। खान साहब के हवाले से क्या ऑर्डर्स जारी हुए हैं, वो बातें जो खान साहब ने कोर्ट के आगे की हैं वो तमाम राइट डाउन की हुई हैं। एक एक करके तमाम बातें बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि आगे मामला अब किस तरफ जा रहा है। खान साहब को क्या रिहा किया जाएगा, क्योंकि रिहाई की बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे की गई हैं, क्या बातें की गई हैं, वो भी तमाम चीज़ें आपको इस वीलॉग में एक्सप्लेन करेंगे। खसूसन इमरान खान साहब को जब बुलाया गया, इमरान खान साहब जब आए, इमरान खान साहब ने कोर्ट में रिपोर्टर्स से कुछ बातें की हैं। BBC के रिपोर्टर्स थे, बाहर के रिपोर्टर्स खड़े हुए थे, फॉरेन रिपोर्टर्स, और उनसे जिस तरह से खान साहब ने बताया है और एक दफ़ा फिर से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, क्या बातें खान साहब की जानिब से की गई हैं, ये तमाम जो हैं ये बातें हम आपको डिस्क्लोज़ करेंगे। वो मनाजिर जो कोर्ट में खसूसी तौर पे हमने रिकॉर्ड किया आपके लिए वो भी दिखाएंगे। जजेस के गेट से इस टाइम खान साहब को लेके जाया जा रहा है। ड्रामाई अंदाज में खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेश हुए हैं। और खान साहब की सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि खान साहब जब पेश हुए तो क्या हुआ, थोड़ा सा मुकदमे के हवाले से बता देते हैं और ऑर्डर बता देते हैं आपको। क्या खान साहब को रिहाई मिल गई है? खान साहब को रिहाई नहीं मिली है। खान साहब कहाँ पे होंगे? खान साहब सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है राइट नाउ। खान साहब एग्जैक्टली किस जगह हैं? खान साहब पुलिस लाइन का इलाका है जहाँ पे एक प्राइवेट बंगला जिसमें खान साहब को रखा गया है, और उस बंगले में 3 कमरे हैं, एक गेस्ट हाउस है निजी पुलिस का जिसमें खसूसी सिक्योरिटी दी गई है। अब खान साहब के वकीलों, उनके इमीडिएट फ्रेंड्स और इसके साथ जो है उनकी फैमिली को इजाज़त होगी कि वो खान साहब से मिल सकते हैं। 6 बंदे खान साहब के साथ सो भी सकते हैं। मतलब उस कमरे में उस घर में 3 कमरे हैं, तो अदालत की जानिब से इजाज़त दी गई है कि 6 बंदे आप अपने साथ रख सकते हैं। 10 बंदे भी रखने का अदालत की जानिब से कह दिया गया है। तो अब जो है खान साहब के हवाले से ऑर्डर्स पास हुए हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया चैनल्स आपको वो रिपोर्ट नहीं कर रहे जो हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे कि ऑर्डर्स क्या गलत भी रिपोर्ट हुए हैं। रिहाई का ऑर्डर जो है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम कुछ हुआ उसको कहा है कि वो अब हमारी कस्टडी में होगा, सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में होगा। वो गलत तरीके से जो अभी आप ये शोर सुन रहे हैं, जिस तरह से गाड़ियाँ जा रही हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ से, तो ये खान साहब को लेके जा रहे हैं और लोगों का रश आप देख रहे हैं कि लोगों हूटिंग करके, नारेबाजी करके जो है लेके जा रहे हैं। ये खसूसन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में खान साहब को लेके जाया जा रहा है, जिसमें आप ये देख रहे हैं जिस तरह तेज़ी के साथ गाड़ियाँ जा रही हैं और जिस तरह से लोग जा रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जो अपनी जो प्रोसीडिंग्स है उस पर वापस आते हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब को पेश किया जाएगा और अदालत ने ये फैसला किया कि हाई कोर्ट में जो गिरफ्तारी हुई है खान साहब की, वो गलत गिरफ्तारी हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। और उसकी वजह 3 है। एक तो उन्होंने कहा कि एक मुलजिम जो है वो अदालत के पास आया, उसने अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर किया है। कोर्ट के अंदर दाखिल होकर, प्रीमिसेस में दाखिल होकर सेंटिटी ऑफ द कोर्ट को पामाल किया गया। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि एक्सेस टू जस्टिस, हर आदमी का शख्स जो है, हर आदमी का ये आप ये कह सकते हैं कि राइट है कि उसे एक्सेस दी जाए जस्टिस के लिए। और उसे जो है ना अभी राइट नो बहुत ज़्यादा शोर है, आप लेफ्ट पे मेरे अभी तक गाड़ियाँ जा रही हैं और लोग जो हैं शोर मचा रहे हैं, प्रोटेस्ट करें। बहरहाल हर आदमी का ये हक है कि उसको जो है जस्टिस फराहम किया जाए और अदालतें यहाँ पे इसीलिए बैठी हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैं, उनके ऑर्डर्स को नलीफाई कर दिया है। नलीफाई का मतलब ये है कि उन्होंने जो कहा था ये लीगल गिरफ्तारी है, उसको टोटली नल एंड वॉइड करार दे दिया और कहा कि ये लीगल गिरफ्तारी नहीं थी। वहीं से गेम शुरू होगी जहां से ख़त्म हुई थी, जहां से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। और ये जो गिरफ्तार किया गया था ये सरासर अदालत ने कहा कि ये अदालत के तकद्दुस को पामाल किया गया है, एक्सेस टू जस्टिस के मुनाफी है। और उसके बाद फिर अदालत ने इमरान खान साहब को पेश होने का हुक्म दिया। इमरान खान साहब जब आए उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, वो मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब डाइस पे आए, उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। मेरे जाने के बाद जो है
मुझसे मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं कि मुझे न्यूज़ बताएं कि क्या हो रहा है, क्या मेरे जाने के बाद इंतशार फैला है। तो उन्होंने मुझे किसी भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़ मीडियम तक एक्सेस नहीं दी। मुझे तो अब आके मालूम हुआ है कि इतना कुछ हो गया है। मुझे जो वकील मिले हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपके बाद तो इंतशार फैल गया है। कोर्ट ने इमरान खान से इस्तदा की, आप हमारे फोरम पे खड़े हैं, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, 23 करोड़ आवाम आपको देख रही है और 23 करोड़ आवाम को आप रिक्वेस्ट करें कि ये तमाम अफरा तफरी इंतशार को ख़त्म करें। खान साहब ने कहा कि जस्टिस साहिबान मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाद खान साहब ने कहा कि मेरी 23 साल स्ट्रगल जो है वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ के तहत है। मैं अपने प्रोटेस्टर्स को कहता हूं कि वो कानून के दायरे में रहें, जो है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। और हम सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहते हैं, खान साहब की जानिब से कहा गया, हम सिर्फ आपसे चाहते हैं कि आप जो है इलेक्शन कराएं, हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। फिर जस्टिस साहिबान की जानिब से कहा गया हमारे सामने एक केस लगा हुआ है और वो वारंट्स के हवाले से है, क्या आपको नैब नोटिस मिले थे? इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और चीफ जस्टिस में थोड़ा सा तकरार हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा आपको ये बात नहीं करनी। मोहम्मद अली मजहर साहब कहते हैं आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट। उन्होंने स्नब किया चीफ जस्टिस को। फिर मोहम्मद अली मजहर ने काफ़ी सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि आपको नोटिस मिले तो आप गए क्यों नहीं है, आप कानून की पासदारी क्यों नहीं करते हैं। और फिर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपको 9 मार्च को नोटिस मिला, 2 मई को आप जवाब दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पर 140 मुकदमात बनाए गए हैं, मुझे नहीं पता ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है ये भी किसी को समझ नहीं आ रही है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा था कि इलेक्शंस कराए जाएं, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुज़ाकरात के अमल को ना ख़त्म करें और मुज़ाकरात करने चाहिए, चाहे वो आपको लोग नागवार ही क्यों ना गुजरें, लेकिन ये रियलिटी है कि उन लोगों की एग्जिस्टेंस है। 23 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रही है, मुल्क की कश्ती को आप आगे लेके जाएंगे, आप अपने फॉलोअर्स को मैसेज दें। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, नो वायलेंस, हम नहीं चाहते कि हमारी पूरी स्ट्रगल ख़राब हो, हम तो इलेक्शन चाहते हैं। एक पुरअमन पार्टी जो कि इलेक्शन चाहती हो वो क्यों चाहेगी कि इंतशार मुल्क में फैलाया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि मेरे जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो नैब केस में तमाम चीज़ें जो हैं बता चुके हैं, जिसपे मोहम्मद अली मजहर साहब ने मुख्तलिफ सवालात किए। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं अदालत के सामने पेश होते। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल पेश होऊंगा, लेकिन मेरे पर इतने मुकदमात बनाए गए। इसके बाद इमरान खान साहब जाके बैठ गए। अदालत ने फैसला किया कि जो इमरान खान साहब हैं उनको पुलिस कस्टडी में ही रखा जाएगा। आईजी साहब को कहा है कि इनके 10 बंदे इमरान खान साहब के अलाउ कर दें, इनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को विजिटिंग की इजाज़त हो। ये इजाज़त सिर्फ आज रात और कल के लिए दी गई है, क्योंकि अदालत ये समझती है कि जो गिरफ्तारी हुई है उससे कोर्ट का तकद्दुस पमाल हुआ है, एक्सेस टू जस्टिस जो है वो डिनाई हुई है। और अदालत ने एक रूल सेट कर दिया। आज अदालत ने रूल ये सेट किया कि कोर्ट प्रेमिसेस से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और फिर अगर गिरफ्तारी अमल में लानी ही है किसी की, तो उसको कोर्ट से बाहर जाकर या फिर चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार की अगर अंदर से गिरफ्तार करना है तो खसूसी परमिशन सॉर्ट की जाएगी। अदालत ने ये तमाम केस जो है आज के दिन के हवाले से ख़त्म कर दिया और कहा कि आप सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों, वहीं से गेम शुरू होगी। एक दफ़ा फिर से वही बायोमेट्रिक होगी। इमरान खान साहब उस बायोमेट्रिक के कमरे में जाएंगे, अपनी बायोमेट्रिक कराएंगे, चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में पेश होंगे। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक को जितना पीछे 2 जजेस, उनके ब्रदर जजेस ने टेरियन वाइट केस में धकेला है कि चीफ जस्टिस का फैसला अक़लियत में पड़ गया। उन्होंने कहा कि इस केस में आपको गिरफ्तार, इस केस में इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है, वो दरख्वास्त मंजूर कर ली, लेकिन दूसरे जजेस इस बात के हामी थे कि ये केस सुना ही नहीं जा सकता। आज 3 रुकनी बेंच का फैसला, मुत्तफ़िक़ा फैसला ये आया है कि जस्टिस आमिर फारूक का जो फैसला था जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लीगल करार दिया था, वो फैसला सेट असाइड कर दिया गया है। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिया और जस्टिस आमिर फारूक को कहा है कि आप इस केस की दोबारा समाअत करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है आज, और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो एक तरह से इमरान खान की थोड़ी फतह की तरफ भी इशारा करती है कि इमरान खान साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो तमाम मामला इलीगल था। अदालत ने ये भी क्वेश्चन उठाए हैं कि
पैरामिलिट्री फोर्स किस तरह से आ गई और उसने क्या पुलिस की इजाजत से ये सब कुछ किया। तो अदालत को बताया गया कि इस ऑपरेशन को पुलिस मुआवनत कर रही थी, साथ रेंजर्स जो है पुलिस हेड कर रही थी, साथ मुआवनत में रेंजर्स भी थे, लेकिन ये बात झूठी की गई क्योंकि अदालत में जो है आईजी खुद कह चुके हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये कुछ हो गया, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कोर्ट प्रेमिसेस से हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें आज अदालत में हुई। अदालत ने आज इमरान खान के हवाले से वाज़ेह हुक्म दे दिया है, कल दोबारा पेश होंगे, कल दोबारा क्या कुछ होता है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।